जंगल में बारिश शुरू हुआ है, बहुत दिन हो चुका है, लेकिन अब की बार बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। बहुत दिनों तक बारिश होने के कारण जंगल के बहुत सारे पक्षियों के घर में खाना खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को खाना लेकर कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि टूनी चिड़िया बारिश शुरू होने से ही पहले बहुत सारे खाना इकट्ठा करके रखा हुआ था और टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्ची को लेकर उस घर में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित भी थी। अरे बच्चों, तुम दोनों मुझे बार बार पूछ रही थी कि माँ इतना खाना इकट्ठा क्यों कर रही हो। अब देखा मैंने इतना ज्यादा खाना क्यों इकट्ठा किया है। जंगल में तो कितने दिनों से बारिश हो रही है, जंगल के बहुत सारे पक्षियों के घर में खाना भी नहीं है, लेकिन देखो हमारे घर में खाने की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि मैंने तो बारिश शुरू होने से पहले हमारे घर में बहुत सारे खाना इकट्ठा करके रखा है, इसलिए खाना लेकर हमारे घर में कोई भी दिक्कत नहीं है। और तुम दोनों जानती हो मैंने ये सब किससे सीखा है? मैंने तो अपनी बड़ों से सीखा है। अब तुम दोनों को भी मुझसे सीखना होगा, ताकि जब बरसात की मौसम आए तब तुम सभी को खाने की संकट में ना पड़नी हो। टूनी चिड़िया जब अपने बच्चों के साथ ये सब बातें कर रही थी, तभी टूनी चिड़िया की घर के बाहर एक कालू कौवा चला आता है। मम्मी मम्मी, हमारे घर के बाहर कौन है? अरे बच्चों, मुझे तो पता नहीं है, मैं देखती हूँ कौन आया है। अरे मेरे घर के बाहर कौन है? अरे टूनी चिड़िया, मैं हूँ, मैं कालू कौवा, तुम मुझे थोड़ा मदद करो। इन बारिशों की वजह से मैं घर के बाहर नहीं जा पाई और मेरे घर में एक भी दाना पानी नहीं है। अब तुम मुझे कुछ खाना दे दो, मेरे घर में तो मेरी बच्चा और मेरी बीबी भूखे हैं। टूनी चिड़िया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर के अंदर। अरे शातिर कालू कौवा, मैं तुमको भली भांति पहचानती हूँ, तुम तो बहुत ही ज्यादा आलसी हो। बरसात की मौसम से पहले तुम तो बहुत ही ज्यादा सोती रहती थी और दाना भी नहीं ढूंढती थी, और जब बारिश की मौसम आ जाती है तब तुम इससे उससे मांग कर खाती हो। तुम तो हर साल ऐसे ही करती हो, ये सब अच्छा नहीं है कालू कौवा। अरे टूनी चिड़िया, अब तुम मुझे ऐसा मत बोलो, अब तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दो, मेरे घर में तो मेरी बच्चा और बीबी भूखे हैं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे देती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। मम्मी मम्मी, कालू कौवा को देखकर लग रही है वो सच सच बोल रही है, तुम उन्हें कुछ दाना दे दो माँ। ठीक है बच्चों, मैं देखती हूँ क्या किया जाए। अरे कालू कौवा सुन लो, अब मैं तुम्हें कुछ दाना दे रही हूँ और आज के बाद से मैं तुम्हें कोई भी दाना नहीं दूंगी, तुम अपने दाना खुद ही ढूंढ लेना, ठीक है? अरे कालू कौवा, मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम बरसात से पहले क्यों दाना इकट्ठा करके नहीं रखती हो? हाँ, ये जो तुम बार बार लोग से मांग कर खाती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर मुझे तुम्हारी बच्चे की ख्याल ना होती, मैं तुम्हें एक भी दाना नहीं देती। तुम्हारी बच्चों के बारे में मैं सोचकर तुम्हें कुछ दाना दे रही हूँ। ठीक है टूनी चिड़िया, तुमने जो जो बोला मैं उसका ध्यान रखूंगी, अब मुझे कुछ दाना दे दो। ठीक है कालू कौवा, ये लो दाने, मैं आशा करती हूँ तुम सभी को इस दाने से भूख मिट जाएगी। टूनी चिड़िया, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया ये दाना देने के लिए। कालू कौवा वो दानों को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। अरे सुंदरी, तुम जानती हो वो टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा घमंडी है, मुझे कुछ दाना क्या दे दिया वो मुझे भाषण देने लगे। क्यों कालू कौवा, क्या कह रही थी वो टूनी चिड़िया? मुझे वो टूनी चिड़िया कह रही थी कि मैं इससे उससे मांग कर हर बार खाना खाती हूँ, मैं कुछ भी दाना इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं हमेशा इससे उससे मांग कर खाती हूँ। मुझे ये सब कह रही थी और भी ज़्यादा कुछ बोल रही थी, अब मुझे शायद याद नहीं है। अरे कालू कौवा, वो छोटी सी टूनी चिड़िया की बातें छोड़ो, उस छोटी सी टूनी चिड़िया की बातें याद करके तुम ज़्यादा दुखी मत हो। आज हमारी समय खराब है और उसने कुछ दाना क्या दे दिया, इसलिए इतना ज़्यादा बातें सुना रही है। कल जब बारिश रुक जाएगी तब कौन पूछे कि उस टूनी चिड़िया के बारे में। ये सब बातें कहते कहते सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती है। उनके पास जो कुछ भी दाना था वो सब कुछ दाना खा लिया था। इसके बाद सुबह से लेकर रात हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकती है। फिर उन सभी को बहुत ही जोर जोर से भूख लगने लगती है। कालू कौवा, अब तो हम सभी को भूख लग रही है, अब तुम एक काम करो, तुम फिर से उस टूनी चिड़िया के पास जाओ और थोड़ा सा खाना मांग कर लाओ। कम से कम थोड़ा सा खाने से हमारी बच्ची की भूख तो मिट जाएगी ना। अब जाओ कालू कौवा, टूनी चिड़िया के पास जाओ और जाकर कुछ दाना मांग कर लाओ। अरे सुंदरी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं नहीं जाऊंगी उस टूनी चिड़िया के पास, मुझे तो नहीं सुना जाता है उसकी भाषण, मैं नहीं जाऊंगी।
अरे कालू कौवा, अगर तुम ना गई और दाना नहीं लेकर आई तो हम सब क्या खाएंगे? अरे सुंदरी, तुम थोड़ा देर और इंतजार कर लो, मैं दाना लाने जाऊंगी जरूर, लेकिन टूनी चिड़िया की सोने की बात। टूनी के घर में बहुत सारा दाना रखा हुआ है, मैं जाऊंगी और जाकर थोड़ा सा दाना मैं चोरी करके लाऊंगी और टूनी चिड़िया को तो कुछ पता भी नहीं चलेगी और हम सभी की भूख भी मिट जाएगी। ठीक है कालू कौवा, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो, हम थोड़े देर इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद कालू कौवा थोड़ी देर इंतजार करती रहती है। अरे कालू कौवा, तुमने तो बहुत देरों तक इंतजार कर लिया, अब मुझे लग रही है वो टूनी चिड़िया सो गई है। अब तुम जाओ कालू कौवा, कुछ दाना लेकर आओ। हाँ हाँ सुंदरी, मुझे भी लग रही है वो टूनी चिड़िया सो गई है, अब मैं जाती हूँ, जाकर दाना लेकर आती हूँ। इसके बाद कालू कौवा उड़कर टूनी चिड़िया की घोंसले के अंदर चली जाती है। टूनी चिड़िया के घर में जाकर कालू कौवा दाना चोरी करने लगती है। तभी टूनी के घर में रखा हुआ मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और उस जलता हुआ मोमबत्ती से कालू कौवा की पूंछ में आग लग जाती है और कालू कौवा दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। अरे मुझे कोई बचा लो, मेरी पूंछ में तो आग लग गई है, मुझे कोई बचा लो। कालू कौवा की चिल्लाने से टूनी चिड़िया नींद से उठ जाती है। टूनी चिड़िया उठकर कालू कौवा की पूंछ की आग बुझा देती है। इसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवा को कहने लगती है, अरे कालू कौवा, ये तुम क्या कर रही थी? तुम चोरी कर रही थी? ठीक है कालू कौवा, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, अगर तुम सभी को भूख लगा है तो यहाँ से कुछ दाना लेकर जा सकती हो। और हाँ, और एक बात, अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर कर लेना, ठीक है? अरे कालू कौवा, अगर तुम पहले ही भविष्य के बारे में सोच लेते तो इस तरह से तुम्हें चोरियां नहीं करनी पड़ती। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।